कितना सुंदर कहा, डाक तिथि पर भोजन कराओ तो तिलक कर कर दक्षिणा दो। और अगर 16 श्राद्ध में मान लो चतुर्थी का श्राद्ध है, पंचमी का श्राद्ध है, द्वितीया का श्राद्ध है, तृतीया का श्राद्ध है, सप्तमी का श्राद्ध है, अष्टमी का श्राद्ध है, ब्राह्मण को बुलाया, साधुजन को बुलाया, गुरुजन को बुलाया, किसी को भोजन करने बुलाया, आपने दक्षिणा दी पर तिलक नहीं लगाया, तो ये मान लो पंचमी का श्राद्ध। पंचमी को तुमने कहा कि हमारे दादाजी शांत हुए थे, तुमको नहीं मालूम कि पंचमी पे और कोई भी गया होगा, तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। जो जो पंचमी पर गए हैं वो सब तुम्हारे दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। अगर हमने दादाजी के निमित्त से तिलक लगा दिया तो केवल दादा को ही उसका भाग में प्राप्त होता है। अगर हमने तिलक नहीं लगाया तो पंचमी के दिन हमारे पूर्वजों में 71 पीढ़ी में कोई गया होगा पंचमी को, तो सबको उसका फल मिल जाता है, तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। तिथि पर लगाओ। आप वैसे जिमा रहे हो 16 श्राद्ध के अलावा आप तिलक करो, दक्षिणा दो, मना नहीं। बाकी का श्राद्ध पक्ष में आप जितना बन सकता है उसको प्रेम से आनंद से करो सेवा, जितने प्रेम से कर सकते हो आप खूब भाव से सेवा करो। एक बेलपत्र का फल यह हुआ कि कर्ण का शरीर 16 दिन के लिए वापस दिया गया। 16 दिन राजा कर्ण ने भोजन कराया, खूब भोजन कराया, खूब अन्न का दान दिया। आखिरी में जब कर्ण के प्राण छूटे, अंतिम संस्कार की जब घड़ी आई, बेलपत्र का फल यह था कि राजा कर्ण का अंतिम संस्कार करने की जरूरत नहीं पड़ी। देव अधिदेव महादेव की दृष्टि पड़ी, राजा कर्ण का शरीर और उसकी आत्मा सूर्य देवता में विलीन हो गई। ये कर्ण का एक आनंद।